अभी हम बात शुरू करते हैं इस वीडियो में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जो चैप्टर है ये वैसे मोस्टली 11वीं में, यानी जो बोर्ड्स हैं डिफरेंट बोर्ड्स, उसमें 11वीं में आता है, 11वीं में रहता है ये। कुछ बोर्ड्स में ये 9th 10th में भी आता है, अगर IB बोर्ड की बात करें या ICSE बोर्ड की बात करें तो कई जगह 9th 10th में भी है, लेकिन मोस्टली 11वीं में बहुत ज़्यादा रहता है ये। लेकिन इसका उपयोग बहुत ज़्यादा, और ये स्टैटिस्टिक्स को भी ज़्यादा कवर करता है। स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत लगता है, मैथमेटिक्स में तो लगता ही है पर स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा लगता है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा बहुत मज़ा आता है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब इसके लिए कुछ एक दो बातें हम शुरू करते हैं। देखो, मान लो A और B दो टाइप की चीज़ें हैं, दो टाइप की चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। A और B दोनों अलग अलग टाइप के हैं, यानी इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये दो टाइप की चीज़ें हैं। A टाइप की जो चीज़ें हैं उनकी संख्या है n, समझो n चीज़ें हैं, n ऑब्जेक्ट्स है A टाइप के, और m ऑब्जेक्ट्स है B टाइप के। A टाइप के n ऑब्जेक्ट्स है, B टाइप के m ऑब्जेक्ट्स है, या A टाइप की n चीज़ें हैं और B टाइप की m चीज़ें हैं। ठीक है, अब समझो हमको ऐसा करना है कि इस या तो इसमें का एक या इसमें का एक। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इसमें का एक लेना है या इसमें का एक लेना है, तो कितनी तरह से ले सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। अब बताओ, ये जो n चीज़ें हैं इनमें से कोई भी एक लेना है मेरे को, कितनी तरह से ले सकता हूँ मैं। ये n चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी एक को लेना है, एक को लेना है मेरे को, कितनी तरह से ले सकता हूँ। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कितने तरीके से ले सकते हैं, n तरीके से। अच्छा, ये m चीज़ों में से अगर एक एक लेना है तो ये कितनी तरह से ले सकते हैं, m तरीके से। तो इसमें का एक या और इसमें का एक, ये कितनी तरह से आएगा सोचो। वो आएगा n + m तरीके से। वन फ्रॉम A, वन ऑफ टाइप A और वन ऑफ टाइप B। या तो इसमें का एक या इसमें का एक, ऐसा कर लेना है तो कैन बी टेकन इन n + m ways। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो 5 लड़के हैं, 5 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, 5 बॉयज है 6 गर्ल्स। ठीक है, अब हमको या तो एक लड़का या एक लड़की, एक बॉय या एक गर्ल लेना है। कितने तरह से ले सकते, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक बॉय या एक गर्ल, बस एक ही लेना है, एक बॉय या एक गर्ल। कितने तरीके आएंगे, 5 + 6 = 11। या तो ये 5 में से एक ले लो, एक 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 एक, ये 5 में से कोई भी एक 5 तरह से ले सकते हैं, ये 6 में से कोई भी एक 6 तरह से ले सकते हैं। तो हम टोटल कितनी तरह से ले सकते हैं, 11 तरीके से, क्योंकि टोटल 11 लोग हैं ना। अब 11 में से एक लेना है, कितनी तरह से ले सकते हैं, 5 + 6 = 11। ठीक है, अच्छा अब दूसरा सवाल सुनो, मेरे को ऐसा लेना है, वन ऑफ टाइप A, इसमें का एक एंड वन ऑफ टाइप B। अब कितने तरीके से ले सकते, अब इसमें देखो, इसमें मेरे को टोटल 2 है ना, इसमें का एक और एंड इसमें का एक। अब ये कितनी तरह से आ सकता, तो ये आएगा कैन बी टेकन इन n × m ways। इतने तरीके आएंगे, करके देखो। इसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, मैं मल्टीप्लाई, यानी अब ये याद रखो, और रहा तो प्लस होता और एंड रहा तो मल्टीप्लाई होता, यानी ऐसा या वैसा, मान लो ऐसा या वैसा, तो आंसर क्या आएगा, ऐसा के कितने रिजल्ट,
प्लस वैसा के कितने रिजल्ट। और अगर ऐसा होना कि ऐसा एंड वैसा, तो कितने रिजल्ट आएंगे? ऐसा के रिजल्ट एन है मान लो, और वैसा के रिजल्ट एम है, तो एन मल्टीप्लाइड बाय एम। यानी अगर और रहा तो प्लस करना पड़ता, और एंड रहा तो मल्टीप्लाई करना। ये ख्याल रखो हमेशा, आगे भी प्रोबेबिलिटी के आगे, यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी आगे प्रॉब्लम्स हम जब करते, तो ये बहुत बारीक बात है, इस पर बहुत ध्यान रखना, कब प्लस करना और कब मल्टीप्लाई करना। अगर और है तो प्लस करना, और एंड है तो मल्टीप्लाई। और शर्त एक है, ये दोनों सेट अलग अलग टाइप के होना, इनमें एक कॉमन कोई नहीं होना, एक भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं होना, ये ख्याल रखना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पत्तों की बात करो, ताश के पत्ते, अब उसमें से समझो 4 किंग 4 क्वीन लिया हमने, 4 किंग रहते 4 क्वीन रहती, ठीक है। ये सेट हो गया किंग्स का, बी सेट हो गया क्वींस का, ठीक है। अब समझो मेरे को ऐसा होना, मेरी इच्छा ये है कि एक किंग या एक क्वीन, कितने तरीके आएंगे? कितने तरीके से आ सकते हैं? कोई भी एक किंग या कोई भी एक क्वीन, 4 + 4 8, 4 बादशाह में से एक बादशाह, या 4 क्वीन में से एक क्वीन, एक ही होना ना मेरे को। हाँ, तो ये 4 में से एक या ये 4 में से एक, 4 + 4 8 तरीके से। लेकिन अगर मेरे को ऐसी रिक्वायरमेंट है, एक बादशाह एंड एक बेगम, एक किंग एंड एक क्वीन, एंड अब कितने तरीके आएंगे गिनो? तो हम अभी के फार्मूले से आएंगे 4 × 4 = 16 तरीके, और तुम एक्चुअल करके देखो 16 तरीके आते। अगर एक किंग और एक क्वीन होना तो कितने तरीके आते गिनो? लाल पान का बादशाह के साथ लाल पान की क्वीन, दूसरा तरीका लाल पान के बादशाह काले पान की क्वीन, लाल पान का बादशाह चीड़ी की क्वीन, लाल पान का बादशाह ईंट की क्वीन। ये हो गया लाल पान के बादशाह के साथ 4। अब काले पान के बादशाह के साथ ये 4 क्वीन, ये 4 रिजल्ट, ईंट के बादशाह के साथ 4 और चिड़ी के बादशाह के साथ 4। बोलो कितने रिजल्ट हुए? टोटल 16 हो गए। हाँ, तो जब और रहा, बस ये अभी याद कर लो, और रहा तो प्लस करना पड़ता, और एंड रहा तो मल्टीप्लाई करना पड़ता। इसको काउंटिंग प्रिंसिपल बोलते, ठीक है। तो ये जब भी लगा तब हम देखेंगे। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, अब ये फैक्टोरियल यानी क्या होता है सुनो। अगर इफ n इज ए नेचुरल नंबर, n समझो कोई भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 10,000 करोड़ 10 करोड़, जीरो भी नहीं, -1 -2 भी नहीं। तो n इज नेचुरल नंबर, तो देन n फैक्टोरियल पढ़ते उसको ऐसा, n फैक्टोरियल रिटर्न एज, लिखते हैं ऐसा, देखना ये ऐसा, n के आगे ये ऐसा, ऐसा लिखना, पढ़ना n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल इसका मतलब होता है, या इसका फार्मूला है n × n - 1 × n - 2 × 3 × 2 × 1। n फैक्टोरियल का मतलब ये होता, यानी क्या? कोई भी n नेचुरल नंबर है तो उसका फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? उस n से शुरू करो और एक एक कम करते हुए 1 तक चले जाओ, मल्टीप्लाई कर डालो, एक कम करते जाओ और इंटू करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल यानी क्या होगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 5 से शुरू करो, एक पायरी कम करते जाओ, एक पायरी नीचे उतरते जाओ, 1 तक चला, 1 तक जाने का, 5 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट कितना आता, जो भी आएगा कर लो, प्रोडक्ट कर लो। कितना है? 120 आएगा, तो 5 फैक्टोरियल का आंसर 120। और देखो 6 फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये कितना आ जाएगा? 720 एंड सो ऑन। तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता, और फैक्टोरियल नेचुरल नंबर का रहता है, जीरो का भी रहता है, बस और किसी का नहीं रहता। निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं रहता, फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं होता है, ख्याल रखना। तो n का फैक्टोरियल का मतलब होता है n से शुरू करो
1 तक मल्टीप्लाई कर दो, n से शुरू करके एक एक कम 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 करते 1 तक मल्टीप्लाई कर दो, वो जो आंसर आएगा वो n फैक्टोरियल कहलाएगा। अब इस डेफिनेशन पर से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो याद रखना चाहिए हमको, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल, पहली प्रॉपर्टी, 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, नेचुरल है, 1 का फैक्टोरियल क्या होगा 1। अच्छा, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, ये कन्वेंशन है, इसको इसके डिटेल में मत जाओ, बस कहीं भी 0 का फैक्टोरियल है तो 1 लेना, ऐसा मत करना 0 का फैक्टोरियल 0, 0 का फैक्टोरियल 1, ये मान लेना। तीसरा, n का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये प्रॉब्लम्स में कभी काम में आता, n फैक्टोरियल यानी इसमें से एक n निकाल लोगे तो इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। वैसे सीधी सी बात है, देखो भला इसका प्रूफ देखो तो समझ में आएगा क्या है। n फैक्टोरियल यानी क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू 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 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा होता है ना। n फैक्टोरियल का मतलब ये होता है ना, n से शुरू करके एक एक पायरी नीचे उतरो 1 तक चले जाओ, और ये जो प्रोडक्ट आएगा वो n फैक्टोरियल कहलाएगा। अब मैं सिर्फ ये n को अलग कर देता हूँ, n इंटू ये n, मैंने ये अकेला n अलग कर दिया। अब बोलो ये जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट, तो ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो गया ना। डेफिनेशन से ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं ना हम इसको। हाँ, तो n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। जैसे 6 फैक्टोरियल यानी क्या होगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल क्या होगा, 11 इंटू एक कम का फैक्टोरियल, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता। अब इसके फायदे हम कई भी अगर आगे चल के प्रॉब्लम्स में लगा निकालते रहते, जैसे मान लो 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करना है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। हाँ, तो देखो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं पूरा 7 फैक्टोरियल एक्सपांड किया 7 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट, फिर नीचे 4 का फैक्टोरियल एक्सपांड किया 4 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट, फिर इंटू इसलिए काट सकते, वो लंबा प्रोसेस हो गया। उसके बजाय अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल सॉल्व करना है, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, ये 4 नीचे का जो 4 फैक्टोरियल है वो इसका इंतजार कर ही रहा था, काट डालो, आंसर क्या आएगा इसका, ये कट जाएगा 210, ये तीनों का प्रोडक्ट 210। तो इस प्रकार इसका इस प्रॉपर्टी का हम उपयोग करेंगे। तो ये फैक्टोरियल का मतलब होता, ठीक है।